जीवन में बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका मौन रहना है, क्योंकि यह आपको नकारात्मकता से बचाता है और आपकी गरिमा को बनाए रखता है। मौन रहकर आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण दिखाते हैं, मानसिक शांति पाते हैं और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाते हैं। ये सामने वाले को उनके व्यवहार पर सोचने के लिए मजबूर करता है और कर्म के सिद्धांत में विश्वास को दर्शाता है। मौन आपकी परिपक्वता और ताकत को उजागर करता है, जिससे आप एक विजेता की तरह उभरते हैं। बिना अनावश्यक विवादों में पड़कर अपनी नैतिकता को बनाए रखते हैं। जीवन में बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका मौन रहना क्यों माना जाता है? इसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण है आत्मनियंत्रण का प्रदर्शन। मौन रहना केवल चुप रहने का कार्य नहीं है, बल्कि ये एक शक्तिशाली मानसिक और भावनात्मक अनुशासन का प्रतीक है। जब कोई आपको चोट पहुंचाता है, अपमान करता है या गलत व्यवहार करता है, तो स्वाभाविक रूप से गुस्सा, निराशा या बदले की भावना उत्पन्न होती है। लेकिन मौन रहकर आप इन भावनाओं को नियंत्रित करते हैं और ये साबित करते हैं कि आप अपनी भावनाओं के मालिक हैं, न कि उनकी गुलाम। ये आत्मनियंत्रण न केवल आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि आपके व्यक्तित्व को भी निखारता है। ये दर्शाता है कि आप छोटी मोटी बातों से विचलित नहीं होते और अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहते हैं। इस लेख में हम इस बिंदु को गहराई से समझेंगे और एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से देखेंगे कि कैसे मौन और आत्मनियंत्रण ने एक व्यक्ति के जीवन को बदल दिया। आत्मनियंत्रण वह गुण है जो हमें कठिन परिस्थितियों में संयमित और संतुलित रखता है। जब कोई हमें अपमानित करता है या गलत करता है, तो हमारी पहली प्रतिक्रिया अक्सर तीखी और भावनात्मक होती है। हम जवाब देना चाहते हैं, बहस करना चाहते हैं या शायद बदला लेना चाहते हैं, लेकिन ये प्रतिक्रिया केवल स्थिति को और जटिल बनाती है। मौन रहना, दूसरी ओर, एक सचेत निर्णय है। ये न केवल आपको अनावश्यक संघर्ष से बचाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि आप अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने में सक्षम हैं। ये एक ऐसी ताकत है जो आपको दूसरों की तुलना में अलग बनाती है। आत्मनियंत्रण का प्रदर्शन करने का मतलब है कि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं। बदले की भावना में उलझने के बजाय आप अपने लक्ष्यों, मूल्यों और दीर्घकालिक उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह आपके आत्मसम्मान को बढ़ाता है और आपको एक परिपक्व और समझदार व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है। मौन रहना इस बात का प्रमाण है कि आप अपनी भावनाओं को प्रबंधित कर सकते हैं और छोटे मोटे विवादों से ऊपर उठ सकते हैं। ये एक ऐसी कला है जो समय और अभ्यास के साथ विकसित होती है, लेकिन इसके परिणाम जीवन को बदल देने वाले हो सकते हैं। राहुल एक छोटे से शहर का युवा था, जो अपनी मेहनत और लगन से एक बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में मैनेजर के पद तक पहुंचा था। वह हमेशा से महत्वाकांक्षी था और अपने काम में पूरी तरह समर्पित था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसी घटना घटी जिसने उसे आत्मनियंत्रण और मौन की शक्ति का असली महत्व सिखाया। राहुल के ऑफिस में एक सहकर्मी विक्रम था जो हमेशा उससे जलता था। विक्रम को लगता था कि राहुल की तरक्की उसकी अपनी योग्यता के कारण नहीं, बल्कि बॉस की चापलूसी के कारण हुई थी। वह हर मौके पर राहुल को नीचा दिखाने की कोशिश करता। मीटिंग्स में राहुल के विचारों का मजाक उड़ाता, उनके काम में खामियां निकालता और यहाँ तक कि ऑफिस में उनके बारे में अफवाहें भी फैलाता। शुरुआत में राहुल को बहुत गुस्सा आता था। वो हर बार जवाब देना चाहता था, विक्रम को सबके सामने गलत साबित करना चाहता था। लेकिन हर बार जब वो जवाब देता, स्थिति और बिगड़ जाती। विक्रम और भी आक्रामक हो जाता और ऑफिस का माहौल तनावपूर्ण हो जाता। एक दिन एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मीटिंग में विक्रम ने राहुल के प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया और उनके काम को बेकार और अनुपयोगी करार दिया। ये अपमान राहुल के लिए असहनीय था। उसका खून खौल रहा था और वो चाहता था कि वो तुरंत विक्रम को करारा जवाब दे। लेकिन तभी उसे अपनी दादी की कही एक बात याद आई, जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनके सामने मौन रहो। तुम्हारा मौन उनकी हार है। राहुल ने गहरी सांस ली और कुछ नहीं कहा। उसने शांति से अपनी बात रखी, अपने प्रोजेक्ट के तथ्यों को प्रस्तुत किया
और मीटिंग खत्म होने का इंतजार किया। उस दिन के बाद राहुल ने फैसला किया कि वह विक्रम की हरकतों का जवाब मौन से देगा। उसने अपने काम पर और अधिक ध्यान देना शुरू किया। वह हर प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करता, अपनी प्रस्तुतियों को और बेहतर बनाता और अपने सहकर्मियों के साथ सकारात्मक रिश्ते बनाता। धीरे धीरे ऑफिस में लोग राहुल के इस बदलाव को नोटिस करने लगे। उसकी मेहनत और शांत स्वभाव ने सबका दिल जीत लिया। दूसरी ओर विक्रम का व्यवहार लोगों को खटकने लगा। उसकी नकारात्मकता और आलोचना करने की आदत ने उसे ऑफिस में अलग थलग कर दिया। कुछ महीनों बाद कंपनी को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला और राहुल को उसका नेतृत्व करने का मौका दिया गया। ये प्रोजेक्ट इतना सफल रहा कि कंपनी के सीईओ ने राहुल की तारीफ की और उन्हें प्रमोशन की पेशकश की। इस बीच विक्रम की हरकतें सभी के सामने उजागर हो चुकी थी। उसकी नकारात्मकता और गैर पेशेवर व्यवहार के कारण उसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट से हटा दिया गया। राहुल की ये जीत केवल उसके काम की वजह से नहीं थी, बल्कि उसके आत्मनियंत्रण और मौन रहने की शक्ति के कारण थी। उसने कभी विक्रम के साथ बहस नहीं की, नहीं उसने बदले की भावना में कोई कदम उठाया। उसका मौन और उसका काम ही उसका जवाब था। यह कहानी हमें सिखाती है कि आत्मनियंत्रण और मौन कितने शक्तिशाली हथियार हो सकते हैं। राहुल की कहानी से हमें कई सबक मिलते हैं। पहला, आत्मनियंत्रण आपको उन परिस्थितियों में भी शांत रहने की शक्ति देता है जब सब कुछ आपके खिलाफ हो। यह आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर कदम उठाने की अनुमति देता है। दूसरा, मौन रहना आपको दूसरों की नकारात्मकता से बचाता है। जब आप जवाब नहीं देते तो आप सामने वाले को और उकसाने का मौका नहीं देते। तीसरा, मौन आपके आत्मसम्मान को बनाए रखता है। ये दिखाता है कि आप छोटी मोटी बातों से प्रभावित नहीं होते। आत्मनियंत्रण का एक और महत्वपूर्ण लाभ ये है कि यह आपको अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रखता है। बदले की भावना में उलझने से आपकी ऊर्जा और समय बर्बाद होता है। लेकिन जब आप मौन रहते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को रचनात्मक और सकारात्मक कार्यों में लगा सकते हैं। यह आपको न केवल व्यक्तिगत रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि आपके करियर और रिश्तों में भी सफलता दिलाता है। आत्मनियंत्रण एक ऐसी कला है जिसे अभ्यास के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। यहाँ कुछ व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं। 1. गहरी सांस लें। जब आपको गुस्सा आए तो कुछ गहरी सांसें लें। यह आपके दिमाग को शांत करता है और आपको सोचने का समय देता है। 2. स्थिति को समझें। ये सोचें कि क्या जवाब देना वास्तव में जरूरी है। कई बार मौन ही सबसे अच्छा जवाब होता है। 3. ध्यान और योग। नियमित ध्यान और योग आपके मन को शांत और नियंत्रित रखने में मदद करते हैं। 4. सकारात्मक दृष्टिकोण। हमेशा सकारात्मक सोचें और अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें। इससे आप छोटी मोटी बातों से विचलित नहीं होंगे। 5. अभ्यास। आत्मनियंत्रण एक आदत है। छोटी छोटी परिस्थितियों में इसका अभ्यास करें, जैसे ट्रैफिक में धैर्य रखना या किसी की आलोचना को नजरअंदाज करना। आत्मनियंत्रण और मौन रहना जीवन में बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि यह आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और आपकी गरिमा को बनाए रखता है। राहुल की कहानी हमें सिखाती है कि जब आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं और मौन का सहारा लेते हैं, तो आप न केवल अपने विरोधियों को हराते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी बेहतर बनाते हैं। ये एक ऐसी ताकत है जो आपको हर कठिनाई में विजयी बनाती है। इसलिए अगली बार जब कोई आपको चोट पहुंचाए, तो याद रखें, आपका मौन आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जीवन में बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका मौन रहना माना जाता है, क्योंकि यह आपको नकारात्मकता से बचाता है। जब कोई आपको चोट पहुंचाता है, अपमान करता है या गलत व्यवहार करता है, तो बदला लेने की इच्छा स्वाभाविक होती है। लेकिन जवाब देना, बहस करना या बदला लेना अक्सर स्थिति को और जटिल बनाता है, जिससे नकारात्मकता का एक अंतहीन चक्र शुरू हो जाता है। मौन रहकर आप इस चक्र को तोड़ते हैं और अपने मन को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त रखते हैं। ये न केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है,
बल्कि आपको अनावश्यक तनाव, विवादों और भावनात्मक उथल-पुथल से भी बचाता है। इस लेख में हम इस बिंदु को गहराई से समझेंगे और एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से देखेंगे कि कैसे मौन ने एक व्यक्ति को नकारात्मकता के जाल से बचाया और उसे जीवन में आगे बढ़ने में मदद की। नकारात्मकता एक ऐसी ऊर्जा है जो आपके मन को अशांत करती है और आपके जीवन की सकारात्मकता को कम करती है। जब कोई आपको अपमानित करता है या गलत करता है, तो गुस्सा, निराशा या बदले की भावना पैदा होती है। ये भावना आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाती है, जैसे कि बहस करना, जवाब देना या बदला लेना। लेकिन ऐसी प्रतिक्रियाएं अक्सर स्थिति को और खराब करती है। ये न केवल आपके मानसिक शांति को भंग करती है, बल्कि आपके समय और ऊर्जा को भी बर्बाद करती है। मौन रहना, दूसरी ओर, आपको इस नकारात्मक चक्र में फंसने से बचाता है। यह आपको शांत और संयमित रखता है, जिससे आप अपनी ऊर्जा को सकारात्मक और रचनात्मक कार्यों में लगा सकते हैं। मौन रहने का मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हैं या हार मान रहे हैं, बल्कि ये एक सचेत और शक्तिशाली निर्णय है जो दर्शाता है कि आप छोटी मोटी बातों से प्रभावित नहीं होते। यह आपके आत्मसम्मान को बनाए रखता है और आपको उन लोगों की नकारात्मकता से ऊपर उठने में मदद करता है जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मौन आपको उस मानसिक जाल से बचाता है जो गुस्सा, द्वेष और तनाव पैदा करता है और आपको अपने लक्ष्यों और जीवन के उद्देश्य पर केंद्रित रहने की अनुमति देता है। प्रिया एक युवा पेशेवर थी जो मुंबई में एक प्रतिस्पर्धी कॉर्पोरेट कंपनी में काम करती थी। वह मेहनती और रचनात्मक थी और हाल ही में उसे अपनी कड़ी मेहनत के कारण टीम लीडर के पद पर प्रमोशन मिला था। लेकिन ये प्रमोशन उसके सहकर्मी समीर को अच्छा नहीं लगा, जो उससे जलन महसूस करता था। समीर को लगता था कि वह इस पद के लिए अधिक योग्य था और उसने प्रिया को नीचा दिखाने की ठान ली। वह मीटिंग्स में प्रिया के विचारों पर तंज कसता, उनकी योजनाओं की आलोचना करता और यहाँ तक कि उनके बारे में ऑफिस में अफवाहें भी फैलाता। शुरुआत में प्रिया इन हरकतों से बहुत परेशान थी। वह समीर के तानों का जवाब देती, मीटिंग्स में उसकी आलोचनाओं का बचाव करती और कई बार उसे निजी तौर पर समझाने की कोशिश भी करती। लेकिन इन प्रतिक्रियाओं से स्थिति और बिगड़ गई। समीर और आक्रामक हो गया और ऑफिस का माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रिया को लगने लगा कि वो हर समय तनाव में रहती है। उसकी नींद और मानसिक शांति प्रभावित हो रही थी। वह अपनी ऊर्जा और समय को समीर की नकारात्मकता का जवाब देने में खो रही थी, जिससे उसका काम और निजी जीवन दोनों प्रभावित हो रहे थे। एक दिन प्रिया ने अपने मेंटर अर्जुन से अपनी परेशानी साझा की। अर्जुन ने ध्यान से उसकी बात सुनी और कहा, प्रिया, जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो जवाब देने की बजाय मौन रहो। तुम्हारा मौन नकारात्मकता को बढ़ने से रोकेगा और तुम्हें अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रखेगा। तुम्हारा काम और तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हारा जवाब है। अर्जुन ने समझाया कि समीर की हरकतों का जवाब देना उसे और शक्ति देता है और ये नकारात्मकता का एक चक्र बनाता है जो प्रिया को ही नुकसान पहुंचाएगा। इस सलाह से प्रेरित होकर प्रिया ने फैसला किया कि वह समीर की हरकतों का जवाब मौन से देगी। अगली बार जब समीर ने मीटिंग में उसका मजाक उड़ाने की कोशिश की, तो प्रिया ने शांति से अपनी बात रखी और उसकी टिप्पणियों को नजरअंदाज कर दिया। जब समीर ने उसकी योजनाओं पर सवाल उठाए, तो उसने तथ्यों के साथ अपनी बात प्रस्तुत की और बहस में नहीं पड़ी। उसने अपने काम पर और अधिक ध्यान देना शुरू किया और ऑफिस के बाहर ध्यान और योग का अभ्यास शुरू किया ताकि वह भावनात्मक रूप से मजबूत रह सके। कुछ ही हफ्तों में प्रिया के इस बदलाव का असर दिखने लगा। समीर की टिप्पणियां अब उतने मायने नहीं रखती थी, क्योंकि प्रिया का मौन उन्हें प्रभावहीन बना रहा था। ऑफिस के अन्य सहकर्मी प्रिया की शांति और प्रोफेशनल व्यवहार की सराहना करने लगे। प्रिया ने एक बड़े प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा किया, जिसके लिए उसे कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन से प्रशंसा मिली। दूसरी ओर समीर की नकारात्मकता सभी के सामने उजागर हो गई। उसका व्यवहार लोगों को खटकने लगा और धीरे धीरे उसकी विश्वसनीयता कम हो गई।
प्रिया का मौन कोई कमजोरी नहीं थी, ये एक रणनीतिक और शक्तिशाली कदम था। उसने नकारात्मकता के चक्र को तोड़ा और अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्यों और विकास पर केंद्रित किया। उसकी सफलता ही समीर के लिए सबसे बड़ा जवाब थी। प्रिया की कहानी से हमें कई सबक मिलते हैं। मौन रहने से नकारात्मकता से बचाव के कई लाभ हैं। 1. मानसिक ऊर्जा की बचत। मौन रहने से आप अनावश्यक बहस और विवादों में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करते, जिससे आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान दे सकते हैं। 2. नकारात्मक चक्र को तोड़ना। जब आप जवाब नहीं देते तो नकारात्मकता को बढ़ने का मौका नहीं मिलता और ये धीरे धीरे खत्म हो जाती है। 3. मानसिक शांति। मौन आपको तनाव और चिंता से बचाता है, जिससे आपकी मानसिक शांति बनी रहती है। 4. आत्मसम्मान की रक्षा। मौन रहकर आप दिखाते हैं कि आप छोटी मोटी बातों से प्रभावित नहीं होते, जिससे आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। 5. सकारात्मक छवि। आपकी शांति और संयम दूसरों को प्रभावित करता है, जिससे आपके प्रति सम्मान बढ़ता है। 6. दूसरों की गलतियां उजागर। मौन रहने से सामने वाले की नकारात्मकता सभी के सामने आती है, क्योंकि आप उसे बढ़ावा नहीं देते। 7. सकारात्मक दिशा में ध्यान। मौन आपको अपने लक्ष्यों और सकारात्मक कार्यों पर केंद्रित रहने में मदद करता है। 8. भावनात्मक मजबूती। मौन आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है, क्योंकि आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं। मौन को नकारात्मकता से बचाव के लिए अपनाने के लिए कुछ व्यावहारिक सुझाव है। 1. रुके और सांस लें। जब आपको गुस्सा आए तो कुछ गहरी सांसें लें। यह आपको शांत करता है और सोचने का समय देता है। 2. स्थिति का विश्लेषण करें। ये सोचें कि जवाब देना जरूरी है या नहीं। कई बार मौन ही सबसे अच्छा जवाब होता है। 3. ध्यान और योग। नियमित ध्यान और योग आपके मन को शांत और नियंत्रित रखने में मदद करते हैं। 4. सकारात्मक सोच। हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें। 5. समर्थन लें। किसी विश्वसनीय दोस्त या मेंटर से सलाह लें, ताकि आप सही दिशा में रहें। मौन रहना नकारात्मकता से बचाव का एक शक्तिशाली तरीका है। प्रिया की कहानी हमें सिखाती है कि मौन न केवल आपको अनावश्यक तनाव और विवादों से बचाता है, बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य और आत्मसम्मान को भी बढ़ाता है। ये आपको अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रखता है और नकारात्मकता के चक्र को तोड़ता है। अगली बार जब कोई आपको चोट पहुंचाए या अपमानित करे, तो याद रखें, आपका मौन आपकी ताकत है और यह आपको नकारात्मकता से बचाकर आपके जीवन को बेहतर बनाता है। जीवन में बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका मौन रहना माना जाता है, क्योंकि यह आपके आत्मसम्मान की रक्षा करता है। जब कोई आपको चोट पहुंचाता है, अपमान करता है या गलत व्यवहार करता है, तो स्वाभाविक रूप से गुस्सा और प्रतिक्रिया करने की इच्छा होती है, लेकिन जवाब देना या बदला लेना अक्सर आपको उसी स्तर तक नीचे ले जाता है जिस स्तर पर सामने वाला व्यक्ति है। मौन रहकर आप अपनी गरिमा और आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं, यह दिखाते हुए कि आप छोटी मोटी बातों से प्रभावित नहीं होते और अपनी नैतिकता पर अडिग रहते हैं। ये न केवल आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि दूसरों के सामने आपकी छवि को भी ऊंचा उठाता है। इस लेख में हम इस बिंदु को गहराई से समझेंगे और एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से देखेंगे कि कैसे मौन ने एक व्यक्ति के आत्मसम्मान को बचाया और उसे जीवन में सम्मानजनक स्थान दिलाया। आत्मसम्मान वो भावना है जो आपको अपनी कीमत और मूल्य का एहसास कराती है। यह आपके आत्मविश्वास, आत्ममूल्य और व्यक्तिगत गरिमा का आधार है। जब कोई आपको अपमानित करता है या गलत व्यवहार करता है, तो ये सीधे आपके आत्मसम्मान पर हमला करता है। ऐसी स्थिति में जवाब देना या बदला लेना तात्कालिक राहत दे सकता है, लेकिन ये अक्सर आपको उस व्यक्ति के समान व्यवहार करने के लिए मजबूर करता है, जिससे आपका आत्मसम्मान और कमजोर हो सकता है। आपकी प्रतिक्रिया गुस्से, द्वेष या नकारात्मकता से भरी हो सकती है, जो आपकी छवि और नैतिकता को नुकसान पहुंचाती है। मौन रहना इसके विपरीत एक शक्तिशाली और गरिमापूर्ण विकल्प है।
ये दर्शाता है कि आप दूसरों की नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होते और अपनी नैतिकता, मूल्यों और आत्मसम्मान को सर्वोपरि मानते हैं। मौन रहकर आप ये संदेश देते हैं कि आप छोटे मोटे विवादों में नहीं पड़ते और अपनी गरिमा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त मजबूत है। ये न केवल आपके आत्मसम्मान को बचाता है, बल्कि दूसरों को भी आपकी परिपक्वता और शक्ति का एहसास कराता है। अनन्या एक मध्यम वर्गीय परिवार की युवती थी, जो दिल्ली में एक स्कूल में शिक्षिका के रूप में काम करती थी। वह अपनी मेहनत और समर्पण के लिए जानी जाती थी और उसके छात्र और सहकर्मी उसका बहुत सम्मान करते थे। लेकिन स्कूल में एक नई शिक्षिका, रीमा, ने अनन्या के खिलाफ एक व्यक्तिगत अभियान शुरू कर दिया। रीमा को लगता था कि अनन्या की लोकप्रियता और सम्मान उसकी अपनी प्रकृति में बाधा है। उसने अनन्या के काम की आलोचना शुरू की, उनके शिक्षण तरीकों पर सवाल उठाए और स्टाफ रूम में उनके बारे में तंज कसने लगी। यहाँ तक कि उसने प्रिंसिपल के सामने अनन्या के बारे में गलत शिकायतें भी की। शुरुआत में अनन्या को ये सब बहुत बुरा लगा। वह रीमा के व्यवहार से आहत थी और कई बार उसका जवाब देना चाहती थी। वह सोचती थी कि अगर वह चुप रही तो लोग उसे कमजोर समझेंगे। एक बार उसने स्टाफ रूम में रीमा की आलोचना का जवाब दिया, लेकिन इससे स्थिति और खराब हो गई। रीमा ने और अधिक आक्रामक तरीके से अनन्या को निशाना बनाना शुरू कर दिया और स्कूल का माहौल तनावपूर्ण हो गया। अनन्या को लगने लगा कि उसका आत्मसम्मान दांव पर है और वो हर समय तनाव में रहने लगी। एक दिन अनन्या ने अपने पिता से इस समस्या के बारे में बात की। उनके पिता ने कहा, बेटी, जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो जवाब देने की बजाय मौन रहो। तुम्हारा मौन तुम्हारी ताकत है। ये तुम्हारी गरिमा को बचाता है और दूसरों को दिखाता है कि तुम छोटी बातों से ऊपर हो। उन्होंने अनन्या को सलाह दी कि वह अपने काम और व्यवहार से अपनी कीमत साबित करे, न कि बहस या विवाद से। इस सलाह से प्रेरित होकर अनन्या ने फैसला किया कि वह रीमा की हरकतों का जवाब मौन से देगी। उसने रीमा की टिप्पणियों को नजरअंदाज करना शुरू किया और अपने शिक्षण पर और अधिक ध्यान दिया। उसने अपने छात्रों के लिए नए और रचनात्मक शिक्षण तरीके अपनाए, अतिरिक्त कक्षाएं शुरू की और स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। धीरे धीरे उसके छात्रों और अभिभावकों के बीच उसकी लोकप्रियता और बढ़ गई। प्रिंसिपल ने भी उसके प्रयासों की सराहना की और उसे स्कूल के एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंपी। इस बीच रीमा की नकारात्मकता सभी के सामने उजागर होने लगी। उसकी आलोचनाएं और शिकायतें अब बेतुकी और व्यक्तिगत लगने लगी। सहकर्मियों ने देखा कि अनन्या कभी भी रीमा के स्तर तक नहीं उतरी और हमेशा अपनी गरिमा बनाए रखी। इससे अनन्या के प्रति उनका सम्मान और बढ़ गया। कुछ महीनों बाद रीमा को अपनी हरकतों के कारण प्रिंसिपल से चेतावनी मिली और उसका व्यवहार बदलने लगा। अनन्या का मौन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। अनन्या की कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। मौन रहने से आत्मसम्मान की रक्षा के कई लाभ हैं। 1. गरिमा का संरक्षण। मौन रहकर आप अपनी नैतिकता और गरिमा को बनाए रखते हैं, जो आपको दूसरों के स्तर तक उतरने से बचाता है। 2. सकारात्मक छवि। आपकी शांति और संयम दूसरों के सामने आपकी परिपक्वता और ताकत को दर्शाता है, जिससे आपका सम्मान बढ़ता है। 3. मानसिक शांति। मौन रहने से आप अनावश्यक तनाव और भावनात्मक उथल-पुथल से बचते हैं, जो आपके आत्मसम्मान को मजबूत करता है। 4. नकारात्मकता से बचाव। मौन आपको दूसरों की नकारात्मकता में उलझने से रोकता है, जिससे आपका आत्मविश्वास बना रहता है। 5. सम्मान की प्राप्ति। आपका शांत और गरिमापूर्ण व्यवहार दूसरों को प्रभावित करता है, जिससे आपके प्रति उनका सम्मान बढ़ता है। 6. आत्मनियंत्रण का विकास। मौन रहना आत्मनियंत्रण को बढ़ावा देता है, जो आपके आत्मसम्मान को और मजबूत करता है। 7. ध्यान केंद्रित करना। मौन आपको अपने लक्ष्यों और मूल्यों पर केंद्रित रखता है, जिससे आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। 8. दीर्घकालिक जीत। मौन रहकर आप अल्पकालिक झगड़ों के बजाय
दीर्घकालिक सम्मान और सफलता प्राप्त करते हैं। मौन को आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपनाने के लिए कुछ व्यावहारिक सुझाव है। 1. भावनाओं पर नियंत्रण। अपमान या आलोचना के समय अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें और तुरंत जवाब देने से बचें। 2. सकारात्मक दृष्टिकोण। ये सोचें कि आपकी गरिमा दूसरों की नकारात्मकता से अधिक महत्वपूर्ण है। 3. ध्यान और आत्मचिंतन। नियमित ध्यान और आत्मचिंतन आपको अपनी भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने में मदद करता है। 4. अपनी कीमत को समझें। हमेशा अपनी ताकत और मूल्यों को याद रखें ताकि आप छोटी बातों से प्रभावित न हों। 5. समर्थन प्रणाली। परिवार, दोस्तों या मेंटर से सलाह लें ताकि आप सही दृष्टिकोण बनाए रखें। मौन रहना आत्मसम्मान की रक्षा का एक शक्तिशाली तरीका है। अनन्या की कहानी हमें सिखाती है कि मौन न केवल आपकी गरिमा को बचाता है, बल्कि आपको दूसरों की नकारात्मकता से ऊपर उठने और अपनी नैतिकता को बनाए रखने में मदद करता है। यह आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और दूसरों के सामने आपकी छवि को सम्मानजनक बनाता है। अगली बार जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो याद रखें, आपका मौन आपकी गरिमा की रक्षा करता है और आपकी ताकत को दर्शाता है। जीवन में बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका मौन रहना माना जाता है, क्योंकि यह आपको मानसिक शांति प्रदान करता है। जब कोई आपको चोट पहुंचाता है, अपमान करता है या गलत व्यवहार करता है, तो गुस्सा, निराशा या बदले की भावना मन में उठना स्वाभाविक है। इन भावनाओं में बहकर जवाब देना या बदला लेना आपको तात्कालिक राहत दे सकता है, लेकिन यह आपके मन को अशांत करता है और तनाव, चिंता व भावनात्मक अस्थिरता को बढ़ाता है। मौन रहकर आप इन नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करते हैं और अपने मन को शांत रखते हैं। ये न केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि आपको जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक स्पष्टता और शक्ति प्रदान करता है। इस लेख में हम इस बिंदु को गहराई से समझेंगे और एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से देखेंगे कि कैसे मौन ने एक व्यक्ति को मानसिक शांति दिलाई और उसके जीवन को संतुलित बनाया। मानसिक शांति वह अवस्था है जिसमें आपका मन तनाव, चिंता और नकारात्मक विचारों से मुक्त होता है। यह आपके जीवन में संतुलन, स्पष्टता और सकारात्मकता लाती है। जब कोई आपको चोट पहुंचाता है या अपमानित करता है, तो बदले की भावना में उलझना आपके मन को अशांत करता है। आप बार बार उस घटना के बारे में सोचते हैं, गुस्से में प्रतिक्रिया देने के तरीके ढूंढते हैं और अनावश्यक रूप से अपने मन को तनावग्रस्त करते हैं। ये न केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि आपके निजी और पेशेवर जीवन पर भी नकारात्मक असर डालता है। मौन रहना, इसके विपरीत, आपको इस अशांति से बचाता है। यह आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने और नकारात्मक विचारों को अपने मन पर हावी होने से रोकने में मदद करता है। मौन एक सचेत निर्णय है जो आपको ये समझने का समय देता है कि क्या जवाब देना जरूरी है और क्या नहीं। यह आपके मन को शांत रखता है और आपको अपने लक्ष्यों, मूल्यों और दीर्घकालिक खुशी पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। मानसिक शांति न केवल आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि आपके निर्णय लेने की क्षमता को भी बेहतर करती है। रोहन एक मध्यम वर्गीय परिवार का युवा था, जो बेंगलुरु में एक स्टार्टअप कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करता था। वह अपनी मेहनत और रचनात्मकता के लिए जाना जाता था, लेकिन उसका एक सहकर्मी निखिल उससे व्यक्तिगत कारणों से नाराज था। निखिल को लगता था कि रोहन की तरक्की उसकी योग्यता से अधिक है और वह हर मौके पर रोहन को नीचा दिखाने की कोशिश करता। वह मीटिंग्स में रोहन के कोड की आलोचना करता, उनके प्रोजेक्ट्स में कमियां निकालता और यहाँ तक कि बॉस के सामने उनकी शिकायतें करता। शुरुआत में रोहन इन हरकतों से बहुत परेशान हो जाता था। वो निखिल के हर कमेंट का जवाब देता, अपने काम का बचाव करता और कई बार गुस्से में निखिल से बहस भी करता। लेकिन इन प्रतिक्रियाओं से उसका तनाव बढ़ता गया। वह रात को ठीक से सो नहीं पाता था, क्योंकि उसका दिमाग निखिल की बातों और अपनी प्रतिक्रियाओं में उलझा रहता था। उसका ध्यान अपने काम से हटने लगा और वो हर समय चिड़चिड़ा
और तनावग्रस्त रहने लगा। ये सब उसके मानसिक स्वास्थ्य पर भारी पड़ रहा था। एक दिन रोहन ने अपनी बड़ी बहन माया से इस बारे में बात की। माया एक योग प्रशिक्षक थी और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को अच्छी तरह समझती थी। उसने रोहन को सलाह दी, जब कोई तुम्हें परेशान करे तो जवाब देने की बजाय मौन रहो। मौन तुम्हें शांति देता है, क्योंकि ये तुम्हें अनावश्यक तनाव से बचाता है। अपनी ऊर्जा को अपने काम और अपनी खुशी पर लगाओ। माया ने उसे ध्यान और गहरी सांस लेने की तकनीकें सिखाईं, ताकि वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सके। रोहन ने इस सलाह को गंभीरता से लिया। उसने फैसला किया कि वह निखिल की हरकतों का जवाब मौन से देगा। अगली बार जब निखिल ने मीटिंग में उसकी आलोचना की, तो रोहन ने शांति से अपनी बात रखी और बहस में नहीं पड़ा। उसने अपने काम पर और अधिक ध्यान देना शुरू किया और हर प्रोजेक्ट को पूरे समर्पण के साथ पूरा किया। इसके साथ ही उसने रोजाना ध्यान करना शुरू किया, जो उसके मन को शांत और केंद्रित रखने में मदद करता था। कुछ हफ्तों में रोहन ने महसूस किया कि उसका मन पहले से कहीं अधिक शांत है। निखिल की टिप्पणियां अब उसे उतना परेशान नहीं करती थी, क्योंकि वो उन्हें नजरअंदाज करना सीख गया था। उसकी मानसिक शांति ने उसके काम की गुणवत्ता को और बेहतर किया और उसके प्रोजेक्ट्स की सफलता ने बॉस का ध्यान खींचा। रोहन को एक बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी गई और उसकी मेहनत ने कंपनी में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ा दी। दूसरी ओर निखिल की नकारात्मकता धीरे धीरे सभी के सामने उजागर होने लगी। उसकी आलोचनाएं अब बेतुकी लगने लगी और सहकर्मियों ने रोहन की शांति और समर्पण की सराहना की। रोहन की मानसिक शांति ने न केवल उसे तनाव से बचाया, बल्कि उसे अपने काम और जीवन में संतुलन लाने में मदद की। उसका मौन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया, जिसने उसे निखिल की नकारात्मकता से ऊपर उठने और अपनी शांति को बनाए रखने में सक्षम बनाया। रोहन की कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। मौन रहने से मानसिक शांति के कई लाभ हैं। 1. तनाव में कमी। मौन रहने से आप अनावश्यक बहस और विवादों से बचते हैं, जिससे तनाव कम होता है। 2. स्पष्ट सोच। शांत मन आपको बेहतर निर्णय लेने और समस्याओं को सुलझाने में मदद करता है। 3. भावनात्मक स्थिरता। मौन आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने में सक्षम बनाता है, जिससे आप भावनात्मक रूप से स्थिर रहते हैं। 4. सकारात्मकता में वृद्धि। मानसिक शांति आपको सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने और जीवन को बेहतर ढंग से जीने में मदद करती है। 5. काम पर ध्यान। मौन आपकी ऊर्जा को नकारात्मकता में बर्बाद होने से बचाता है और आपको अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रखता है। 6. स्वास्थ्य में सुधार। मानसिक शांति आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है, जैसे कि बेहतर नींद और कम चिंता। 7. आत्मविश्वास में वृद्धि। शांत मन आपको आत्मविश्वास देता है, क्योंकि आप छोटी बातों से विचलित नहीं होते। 8. रिश्तों में सुधार। मानसिक शांति आपको दूसरों के साथ बेहतर और सकारात्मक संबंध बनाने में मदद करती है। मौन को मानसिक शांति के लिए अपनाने के लिए कुछ व्यावहारिक सुझाव है। 1. गहरी सांस लें। जब आपको गुस्सा या तनाव महसूस हो, तो कुछ गहरी सांसें लें। ये आपके मन को तुरंत शांत करता है। 2. ध्यान और योग। नियमित ध्यान और योग आपके मन को शांत और केंद्रित रखने में मदद करते हैं। 3. स्थिति का आकलन करें। ये सोचें कि क्या जवाब देना जरूरी है। कई बार मौन ही सबसे अच्छा जवाब होता है। 4. सकारात्मक गतिविधियाँ। अपनी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों जैसे लेखन, पढ़ाई या शौक में लगाएं। 5. समर्थन लें। परिवार, दोस्तों या मेंटर से बात करें, ताकि आप अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ सकें। मौन रहना मानसिक शांति का एक शक्तिशाली साधन है। रोहन की कहानी हमें सिखाती है कि मौन न केवल आपको नकारात्मकता और तनाव से बचाता है, बल्कि आपके मन को शांत और केंद्रित रखता है। यह आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण देता है और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए स्पष्टता प्रदान करता है। अगली बार जब कोई आपको परेशान करे, तो याद रखें, आपका मौन आपकी मानसिक शांति का रक्षक है।
और यह आपको जीवन में संतुलन और सफलता की ओर ले जाता है। जीवन में बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका मौन रहना माना जाता है, क्योंकि यह दूसरों को उनके व्यवहार पर सोचने के लिए मजबूर करता है। जब कोई आपको चोट पहुंचाता है, अपमान करता है या गलत व्यवहार करता है, तो आपकी तात्कालिक प्रतिक्रिया अक्सर जवाब देना या बदला लेना होती है। लेकिन ऐसी प्रतिक्रियाएं सामने वाले को और उकसाने का मौका देती हैं, जिससे विवाद और बढ़ता है। मौन रहकर आप इस चक्र को तोड़ते हैं और सामने वाले व्यक्ति को उनके व्यवहार पर विचार करने के लिए समय और अवसर देते हैं। आपका शांत और संयमित व्यवहार उन्हें यह एहसास दिलाता है कि उनकी हरकतें अनुचित थी, और यह उनके मन में आत्मचिंतन को प्रेरित करता है। ये न केवल आपके लिए फायदेमंद है, बल्कि सामने वाले व्यक्ति को भी उनके व्यवहार में सुधार लाने का मौका देता है। इस लेख में हम इस बिंदु को गहराई से समझेंगे और एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से देखेंगे कि कैसे मौन ने एक व्यक्ति को न केवल अपनी गरिमा बनाए रखने में मदद की, बल्कि दूसरों को उनके व्यवहार पर सोचने के लिए भी प्रेरित किया। जब कोई आपको चोट पहुंचाता है या अपमानित करता है, तो जवाब देना स्वाभाविक लगता है, क्योंकि आप चाहते हैं कि सामने वाला आपकी भावनाओं को समझे। लेकिन गुस्से में दी गई प्रतिक्रिया अक्सर स्थिति को और जटिल बनाती है। ये सामने वाले को और अधिक आक्रामक होने का मौका देता है और विवाद का कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकलता। मौन, इसके विपरीत, एक शक्तिशाली हथियार है। ये सामने वाले व्यक्ति को आपकी अपेक्षित प्रतिक्रिया से वंचित करता है, जिससे वे अपने व्यवहार पर सवाल उठाने लगते हैं। आपका मौन उन्हें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या उनकी हरकतें उचित थी। आपका शांत और संयमित व्यवहार दूसरों को ये दिखाता है कि आप उनकी नकारात्मकता से प्रभावित नहीं हैं। यह उन्हें अपने कार्यों के परिणामों पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। कई बार लोग अपनी गलतियों को तभी समझते हैं जब उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती, क्योंकि यह उन्हें अपने व्यवहार को गहराई से देखने का अवसर देता है। मौन न केवल आपके आत्मसम्मान और मानसिक शांति की रक्षा करता है, बल्कि ये सामने वाले व्यक्ति को भी सुधार का मौका देता है। ये एक ऐसी रणनीति है जो न केवल आपके लिए, बल्कि समाज के लिए भी सकारात्मक बदलाव ला सकती है। मेघा एक छोटे शहर में रहने वाली कॉलेज छात्रा थी, जो अपनी मेहनत और प्रतिभा के लिए जानी जाती थी। वह अपने कॉलेज में एक लोकप्रिय डिबेट क्लब की सदस्य थी और हमेशा अपनी तर्कपूर्ण और सम्मानजनक प्रस्तुतियों के लिए सराही जाती थी। लेकिन कॉलेज में एक अन्य छात्र, रवि, मेघा से जलन करता था। रवि को लगता था कि मेघा की लोकप्रियता और डिबेट में उसकी सफलता उसकी अपनी छवि को कम कर रही है। उसने मेघा को नीचा दिखाने की ठान ली और हर डिबेट सत्र में उनके तर्कों का मजाक उड़ाने लगा। वह जानबूझकर मेघा की बातों को गलत ठहराता, उनके विचारों पर व्यक्तिगत टिप्पणियां करता और यहाँ तक कि अन्य छात्रों के सामने उनकी नकल उतारता। शुरुआत में मेघा को रवि का व्यवहार बहुत परेशान करता था। वो हर बार रवि के तानों का जवाब देती, अपनी बात को और जोर देकर रखती और कई बार गुस्से में उससे बहस भी करती। लेकिन उसने देखा कि उसकी प्रतिक्रियाएं रवि को और उकसाती थी। वह और अधिक आक्रामक हो जाता और डिबेट सत्र का माहौल तनावपूर्ण हो जाता। मेघा को लगने लगा कि वह अपनी ऊर्जा और आत्मविश्वास खो रही है और उसका ध्यान अपनी पढ़ाई और डिबेट से हट रहा है। एक दिन मेघा ने अपने प्रोफेसर डॉक्टर शर्मा से इस समस्या के बारे में बात की। डॉक्टर शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेघा, जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो जवाब देने की बजाय मौन रहो। तुम्हारा मौन न केवल तुम्हारी ताकत दिखाएगा, बल्कि सामने वाले को उसके व्यवहार पर सोचने के लिए मजबूर करेगा। लोग तब बदलते हैं जब उन्हें अपनी गलतियां दिखाई देती हैं। उन्होंने मेघा को सलाह दी कि वह अपने काम और व्यवहार पर ध्यान दे और रवि की हरकतों को नजरअंदाज करे। मेघा ने इस सलाह को गंभीरता से लिया। अगले डिबेट सत्र में जब रवि ने उसकी बातों का मजाक उड़ाने की कोशिश की, तो मेघा ने शांति से अपनी प्रस्तुति दी और रवि की टिप्पणियों का जवाब नहीं दिया। उसने अपने तर्कों को तथ्यों और तर्क शक्ति के साथ प्रस्तुत किया और सत्र के अंत में सभी ने उसकी परिपक्वता की सराहना की।
मेघा ने अपने व्यवहार को शांत और सम्मानजनक रखा और धीरे धीरे रवि की टिप्पणियां कम होने लगी। कुछ हफ्तों बाद एक महत्वपूर्ण डिबेट प्रतियोगिता में मेघा ने शानदार प्रदर्शन किया और पहला पुरस्कार जीता। इस जीत ने न केवल उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाई, बल्कि रवि को भी अपने व्यवहार पर सोचने के लिए मजबूर किया। एक दिन रवि ने मेघा से माफी मांगी। उसने स्वीकार किया कि उसकी जलन और नकारात्मक व्यवहार गलत था, और मेघा की शांति और परिपक्वता ने उसे अपनी गलतियों का एहसास कराया। मेघा का मौन न केवल उसकी जीत थी, बल्कि इसने रवि को भी बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित किया। मेघा की कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। मौन रहने से दूसरों को उनके व्यवहार पर सोचने के लिए प्रेरित करने के कई लाभ हैं। 1. आत्मचिंतन को प्रेरित करना। आपका मौन सामने वाले को उनके व्यवहार पर विचार करने का समय देता है, जिससे वे अपनी गलतियों को समझ सकते हैं। 2. नकारात्मकता का अंत। जब आप जवाब नहीं देते तो सामने वाला अपनी नकारात्मकता को जारी रखने का मकसद खो देता है। 3. सकारात्मक बदलाव। आपका मौन दूसरों को उनके व्यवहार में सुधार लाने के लिए प्रेरित कर सकता है। 4. आपकी परिपक्वता का प्रदर्शन। मौन रहकर आप अपनी भावनात्मक परिपक्वता और ताकत दिखाते हैं, जो दूसरों को प्रभावित करता है। 5. विवादों से बचाव। मौन रहने से अनावश्यक बहस और तनाव कम होता है, जिससे माहौल शांत रहता है। 6. सम्मान की प्राप्ति। आपकी शांति और संयम दूसरों के सामने आपकी छवि को ऊंचा उठाता है। 7. दीर्घकालिक प्रभाव। मौन का प्रभाव तात्कालिक जवाब से अधिक गहरा और स्थायी होता है। 8. सकारात्मक माहौल। आपका मौन न केवल आपके लिए बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी सकारात्मक माहौल बनाता है। मौन को दूसरों को सोचने पर मजबूर करने के लिए अपनाने के लिए कुछ व्यावहारिक सुझाव है। 1. शांत रहें। जब कोई आपको उकसाए तो गहरी सांस लें और शांत रहने का प्रयास करें। 2. प्रतिक्रिया न दें। तुरंत जवाब देने की बजाय स्थिति को नजरअंदाज करें और अपने काम पर ध्यान दें। 3. ध्यान और आत्मनियंत्रण। ध्यान और आत्मनियंत्रण की तकनीकें आपको शांत और संयमित रहने में मदद करती है। 4. अपने मूल्यों पर अडिग रहें। अपने मूल्यों और लक्ष्यों को याद रखें ताकि आप छोटी बातों से विचलित न हों। 5. सकारात्मक व्यवहार। हमेशा सकारात्मक और सम्मानजनक व्यवहार अपनाएं, जो दूसरों को प्रेरित करे। मौन रहना दूसरों को उनके व्यवहार पर सोचने के लिए मजबूर करने का एक शक्तिशाली तरीका है। मेघा की कहानी हमें सिखाती है कि मौन न केवल आपकी गरिमा और मानसिक शांति को बचाता है, बल्कि सामने वाले व्यक्ति को भी उनके व्यवहार पर विचार करने का अवसर देता है। ये न केवल आपके लिए बल्कि समाज के लिए भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है। अगली बार जब कोई आपको चोट पहुंचाए तो याद रखें, आपका मौन न केवल आपकी ताकत है, बल्कि ये दूसरों को बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है। जीवन में बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका मौन रहना माना जाता है, क्योंकि ये आपको अपनी ऊर्जा को सकारात्मक और रचनात्मक कार्यों में लगाने में मदद करता है। जब कोई आपको चोट पहुंचाता है, अपमान करता है या गलत व्यवहार करता है, तो बदले की भावना में उलझना स्वाभाविक है, लेकिन ये ऊर्जा और समय को बर्बाद करता है, जिससे आप अपने लक्ष्यों और जीवन के उद्देश्य से भटक सकते हैं। मौन रहकर आप इस नकारात्मक चक्र से बचते हैं और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करते हैं। यह आपको अपने व्यक्तिगत और पेशेवर विकास पर ध्यान देने, रचनात्मक कार्य करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने का अवसर देता है। इस लेख में हम इस बिंदु को गहराई से समझेंगे और एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से देखेंगे कि कैसे मौन ने एक व्यक्ति को अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ने और जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद की। हमारी ऊर्जा और समय सीमित संसाधन हैं। जब हम बदले की भावना या नकारात्मकता में उलझते हैं, तो हम इन संसाधनों को अनावश्यक विवादों और तनाव में बर्बाद करते हैं। ये न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि हमें हमारे लक्ष्यों से दूर ले जाता है। मौन रहना एक सचेत निर्णय है,
जो आपको नकारात्मकता के जाल से बाहर निकालता है और आपकी ऊर्जा को रचनात्मक और सकारात्मक दिशा में मोड़ता है। मौन आपको ये अवसर देता है कि आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे करियर, रिश्ते, व्यक्तिगत विकास और शौक पर ध्यान केंद्रित करें। यह आपको ये सोचने का समय देता है कि आपके लिए वास्तव में क्या मायने रखता है और आप अपनी ऊर्जा को कहाँ निवेश करना चाहते हैं। सकारात्मक दिशा में ध्यान लगाने से न केवल आपकी उत्पादकता बढ़ती है, बल्कि आपका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान भी मजबूत होता है। यह आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने और दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करने की दिशा में ले जाता है। आरव एक युवा उद्यमी था जो मुंबई में एक छोटा सा स्टार्टअप चला रहा था। उसका व्यवसाय धीरे धीरे बढ़ रहा था और वह अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। लेकिन एक पूर्व व्यापारिक साझेदार विशाल ने आरव के साथ धोखा किया। विशाल ने न केवल आरव के साथ साझेदारी तोड़ दी, बल्कि उनके कुछ क्लाइंट्स को गलत जानकारी देकर उनके खिलाफ भड़काया और सोशल मीडिया पर उनके स्टार्टअप के बारे में नकारात्मक टिप्पणियां फैलाई। शुरुआत में आरव इस विश्वासघात से बहुत आहत और गुस्से में था। वह विशाल को जवाब देना चाहता था, सोशल मीडिया पर उसकी हरकतों का पर्दाफाश करना चाहता था और क्लाइंट्स के सामने अपनी बात रखना चाहता था। उसने कई बार विशाल को फोन किया और तीखे शब्दों में उससे बहस की, लेकिन इन प्रतिक्रियाओं से स्थिति और बिगड़ गई। विशाल और अधिक नकारात्मक टिप्पणियां करने लगा और आरव का ध्यान अपने व्यवसाय से हटकर इस विवाद पर केंद्रित हो गया। उसका तनाव बढ़ने लगा और उसका स्टार्टअप प्रभावित होने लगा। एक दिन आरव ने अपने पुराने दोस्त और बिजनेस कोच सुनील से इस बारे में बात की। सुनील ने शांति से उसकी बात सुनी और कहा, आरव, जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो जवाब देने की बजाय मौन रहो। अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता में बर्बाद करने की बजाय इसे अपने व्यवसाय और अपने सपनों को मजबूत करने में लगाओ। तुम्हारा काम ही तुम्हारा जवाब होगा। सुनील ने उसे सलाह दी कि वह अपनी ऊर्जा को अपने स्टार्टअप को बेहतर बनाने, नए क्लाइंट्स ढूंढने और अपनी सेवाओं को और मजबूत करने में लगाए। इस सलाह से प्रेरित होकर आरव ने फैसला किया कि वह विशाल की हरकतों का जवाब मौन से देगा। उसने सोशल मीडिया पर नकारात्मक टिप्पणियों का जवाब देना बंद कर दिया और अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अपनी टीम के साथ मिलकर नए उत्पाद विकसित किए, अपनी वेबसाइट को अपडेट किया और क्लाइंट्स के लिए बेहतर सेवाएं शुरू की। इसके साथ ही उसने नियमित रूप से ध्यान और समय प्रबंधन की तकनीकों का अभ्यास शुरू किया ताकि वह अपनी ऊर्जा को सही दिशा में रख सके। कुछ महीनों में आरव के स्टार्टअप ने शानदार प्रगति की। नए क्लाइंट्स ने उसकी सेवाओं की सराहना की और उसके पुराने क्लाइंट्स ने भी उसकी मेहनत और समर्पण को देखकर फिर से उस पर भरोसा जताया। सोशल मीडिया पर विशाल की नकारात्मक टिप्पणियां धीरे धीरे अप्रासंगिक हो गई, क्योंकि आरव की सफलता और सकारात्मकता ने सभी का ध्यान खींच लिया। एक दिन एक पुराने क्लाइंट ने आरव को बताया कि विशाल ने अपनी गलती स्वीकारी और अपनी टिप्पणियों के लिए माफी मांगी। आरव का मौन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। उसने अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता में बर्बाद करने की बजाय इसे सकारात्मक दिशा में लगाया, जिसने न केवल उसके व्यवसाय को मजबूत किया, बल्कि उसे मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी दिया। उसकी सफलता ने साबित कर दिया कि मौन और सकारात्मकता किसी भी बदले से अधिक शक्तिशाली हो सकती है। आरव की कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। मौन रहने से सकारात्मक दिशा में ध्यान केंद्रित करने के कई लाभ हैं। 1. ऊर्जा का सही उपयोग। मौन रहने से आप अपनी ऊर्जा को अनावश्यक विवादों में बर्बाद होने से बचाते हैं और इसे रचनात्मक कार्यों में लगाते हैं। 2. लक्ष्य पर केंद्रित रहना। मौन आपको अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों और सपनों पर ध्यान केंद्रित रखता है। 3. उत्पादकता में वृद्धि। सकारात्मक दिशा में ध्यान लगाने से आपका काम और परिणाम बेहतर होते हैं। 4. आत्मविश्वास में वृद्धि। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। 5. मानसिक शांति। नकारात्मकता से बचने से आपका मन शांत रहता है।
जो सकारात्मक सोच को बढ़ावा देता है। 6. सम्मान की प्राप्ति। आपकी मेहनत और सकारात्मकता दूसरों को प्रभावित करती है, जिससे आपका सम्मान बढ़ता है। 7. नकारात्मकता का अंत। मौन रहने से सामने वाले की नकारात्मकता अप्रासंगिक हो जाती है, क्योंकि आप उसे महत्व नहीं देते। 8. दीर्घकालिक सफलता। सकारात्मक दिशा में ध्यान आपको दीर्घकालिक सफलता और संतुष्टि की ओर ले जाता है। मौन को सकारात्मक दिशा में ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनाने के लिए कुछ व्यावहारिक सुझाव है। 1. प्राथमिकताएं निर्धारित करें। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें और अपनी ऊर्जा को उन पर केंद्रित करें। 2. नकारात्मकता को नजरअंदाज करें। दूसरों की आलोचना या नकारात्मक टिप्पणियों को अनदेखा करें और अपने काम पर ध्यान दें। 3. ध्यान और समय प्रबंधन। ध्यान और समय प्रबंधन की तकनीकों का उपयोग करें ताकि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में रख सकें। 4. सकारात्मक गतिविधियाँ। अपनी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों जैसे पढ़ाई, लेखन या नए कौशल सीखने में लगाएं। 5. समर्थन प्रणाली। परिवार, दोस्तों या मेंटर से सलाह लें ताकि आप सकारात्मक दिशा में बने रहें। मौन रहना आपकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ने का एक शक्तिशाली तरीका है। आरव की कहानी हमें सिखाती है कि मौन न केवल आपको नकारात्मकता और तनाव से बचाता है, बल्कि आपकी ऊर्जा को रचनात्मक और सकारात्मक कार्यों में लगाने में मदद करता है। यह आपको अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रखता है और दीर्घकालिक सफलता की ओर ले जाता है। अगली बार जब कोई आपको परेशान करे तो याद रखें, आपका मौन आपकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जाता है, जो आपकी सबसे बड़ी जीत है। जीवन में बदलाव लेने का सबसे अच्छा तरीका मौन रहना माना जाता है, क्योंकि यह कर्म के सिद्धांत में आपके विश्वास को दर्शाता है। जब कोई आपको चोट पहुंचाता है, अपमान करता है या गलत व्यवहार करता है, तो बदले की भावना में तुरंत प्रतिक्रिया देना स्वाभाविक है, लेकिन बदला लेना या जवाब देना अक्सर आपको उसी नकारात्मकता में खींच लेता है, जिससे आपका मन अशांत होता है और आप अपनी नैतिकता से भटक सकते हैं। मौन रहकर आप ये विश्वास व्यक्त करते हैं कि कर्म का नियम स्वयं न्याय करेगा। जो व्यक्ति गलत करता है, उसे उसके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। ये दृष्टिकोण न केवल आपको मानसिक शांति और गरिमा प्रदान करता है, बल्कि आपको नकारात्मकता से ऊपर उठने और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने में मदद करता है। इस लेख में हम इस बिंदु को गहराई से समझेंगे और एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से देखेंगे कि कैसे मौन और कर्म पर भरोसा ने एक व्यक्ति को न केवल अपनी शांति बनाए रखने में मदद की, बल्कि उसे सच्ची जीत भी दिलाई। कर्म का सिद्धांत एक प्राचीन और सार्वभौमिक विश्वास है, जो कहता है कि प्रत्येक कार्य का एक परिणाम होता है। जो व्यक्ति दूसरों के साथ अच्छा करता है, उसे अच्छा फल मिलता है, और जो गलत करता है, उसे उसके कर्मों का दंड भुगतना पड़ता है। जब कोई आपको चोट पहुंचाता है, तो बदला लेने की इच्छा आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाती है, लेकिन ये प्रतिक्रिया अक्सर आपको उसी स्तर तक नीचे ले जाती है जिस स्तर पर सामने वाला व्यक्ति है, और आपके मन को अशांति और नकारात्मकता से भर देती है। मौन रहना कर्म के सिद्धांत में आपके विश्वास को दर्शाता है। ये दिखाता है कि आप ये मानते हैं कि गलत करने वाले को उसके कर्मों का फल स्वयं मिलेगा और आपको उसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। यह दृष्टिकोण आपको नकारात्मकता के चक्र से बाहर रखता है और आपके मन को शांत रखता है। कर्म पर भरोसा करने से आप अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाते हैं और यह विश्वास रखते हैं कि न्याय समय के साथ स्वयं हो जाएगा। ये न केवल आपके आत्मसम्मान को बनाए रखता है, बल्कि आपको एक उच्च नैतिक और आध्यात्मिक स्तर पर ले जाता है। सान्या एक मध्यम वर्गीय परिवार की युवती थी, जो एक छोटे शहर में एक गैर लाभकारी संगठन में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करती थी। वह अपने समुदाय में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने के लिए जानी जाती थी और उसका समर्पण सभी के लिए प्रेरणा था। लेकिन एक सहकर्मी कविता सान्या से जलन करती थी। कविता को लगता था कि सान्या की लोकप्रियता और संगठन में उसकी पहचान उसकी अपनी प्रकृति में बाधा है।
उसने सान्या के खिलाफ एक अभियान शुरू किया। वो संगठन के अन्य सदस्यों के सामने सान्या के काम की आलोचना करती, उनकी परियोजनाओं में कमियां निकालती और यहाँ तक कि संगठन के प्रमुख के सामने उनके बारे में गलत शिकायतें करती। शुरुआत में सान्या को कविता का व्यवहार बहुत परेशान करता था। वह अपनी मेहनत और निष्ठा पर सवाल उठाए जाने से आहत थी। वह कई बार कविता का जवाब देना चाहती थी, उसकी गलत बातों का पर्दाफाश करना चाहती थी और संगठन में अपनी स्थिति को बचाने के लिए बहस करना चाहती थी। लेकिन हर बार जब वो जवाब देती, कविता और अधिक आक्रामक हो जाती और सान्या का मन अशांत हो जाता। वह रात को ठीक से सो नहीं पाती थी क्योंकि उसका दिमाग इस विवाद में उलझा रहता था। एक दिन सान्या ने अपने दादाजी से इस समस्या के बारे में बात की, जो एक आध्यात्मिक और बुद्धिमान व्यक्ति थे। दादाजी ने शांति से उसकी बात सुनी और कहा, सान्या, जब कोई तुम्हारे साथ गलत करे तो बदला लेने की बजाय कर्म पर भरोसा रखो। तुम्हारा मौन और तुम्हारा अच्छा काम ही तुम्हारा जवाब है। जो गलत करता है उसे उसके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। अपनी ऊर्जा को अच्छे कार्यों में लगाओ और बाकी कर्म पर छोड़ दो। उन्होंने सान्या को सलाह दी कि वह अपने काम पर ध्यान दे और कविता की हरकतों को नजरअंदाज करे। इस सलाह से प्रेरित होकर सान्या ने फैसला किया कि वह कविता की हरकतों का जवाब मौन से देगी। उसने अपनी ऊर्जा को अपने प्रोजेक्ट्स पर केंद्रित किया। उसने एक नई परियोजना शुरू की जिसमें गांव के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए। उसने दिन रात मेहनत की और समुदाय के लोगों के साथ मिलकर इस परियोजना को सफल बनाया। इस दौरान उसने नियमित रूप से ध्यान और आत्मचिंतन का अभ्यास शुरू किया ताकि वह अपने मन को शांत और केंद्रित रख सके। कुछ महीनों बाद सान्या की परियोजना ने न केवल स्थानीय समुदाय में बदलाव लाया, बल्कि इसे राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता मिली। संगठन के प्रमुख ने सान्या की मेहनत की सराहना की और उसे एक बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी गई। दूसरी ओर कविता की नकारात्मकता धीरे धीरे सभी के सामने उजागर हो गई। उसकी गलत शिकायतें और आलोचनाएं बेतुकी साबित हुईं और संगठन के अन्य सदस्यों ने उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। एक दिन कविता ने सान्या से निजी तौर पर माफी मांगी और स्वीकार किया कि उसकी जलन ने उसे गलत व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया। सान्या का मौन और कर्म पर भरोसा उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। उसने न केवल अपनी शांति और गरिमा बनाए रखी, बल्कि अपने अच्छे कामों से कविता को भी अपने व्यवहार पर सोचने के लिए मजबूर किया। उसकी सफलता और शांति ने साबित कर दिया कि कर्म का नियम हमेशा काम करता है। सान्या की कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। मौन रहने और कर्म पर भरोसा करने के कई लाभ हैं। 1. मानसिक शांति। कर्म पर भरोसा आपको नकारात्मकता और तनाव से मुक्त रखता है, जिससे आपका मन शांत रहता है। 2. नैतिकता का संरक्षण। मौन रहकर आप अपनी नैतिकता और मूल्यों को बनाए रखते हैं, जो आपके आत्मसम्मान को बढ़ाता है। 3. नकारात्मकता से बचाव। कर्म पर भरोसा आपको अनावश्यक विवादों और बदले की भावना से बचाता है। 4. सकारात्मक दृष्टिकोण। यह आपको सकारात्मक सोच और कार्यों की ओर ले जाता है, जो आपके जीवन को बेहतर बनाता है। 5. आध्यात्मिक विकास। कर्म पर विश्वास आपके आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देता है और आपको उच्च नैतिक स्तर पर ले जाता है। 6. सम्मान की प्राप्ति। आपका शांत और नैतिक व्यवहार दूसरों को प्रभावित करता है, जिससे आपका सम्मान बढ़ता है। 7. दीर्घकालिक न्याय। कर्म पर भरोसा आपको ये विश्वास दिलाता है कि गलत करने वाले को उसके कर्मों का फल मिलेगा, जिससे आपको बदला लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 8. ऊर्जा का सही उपयोग। मौन और कर्म पर भरोसा आपकी ऊर्जा को सकारात्मक और रचनात्मक कार्यों में लगाने में मदद करता है। मौन और कर्म पर भरोसा करने के लिए कुछ व्यावहारिक सुझाव हैं। 1. आध्यात्मिक विश्वास को मजबूत करें। कर्म के सिद्धांत में विश्वास को गहरा करने के लिए आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ें या ध्यान करें। 2. शांत रहें। जब कोई आपको उकसाए तो गहरी सांस लें और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें। 3.
अपने काम पर ध्यान दें। अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्यों और अच्छे कार्यों में लगाएं। 4. नकारात्मकता को नजरअंदाज करें। दूसरों की नकारात्मक टिप्पणियों को अनदेखा करें और अपने मूल्यों पर अडिग रहें। 5. समर्थन लें। परिवार, दोस्तों या आध्यात्मिक गुरु से सलाह लें ताकि आप कर्म पर भरोसा बनाए रखें। मौन रहना और कर्म पर भरोसा करना आपको नकारात्मकता से ऊपर उठने और अपनी शांति बनाए रखने का एक शक्तिशाली तरीका है। सान्या की कहानी हमें सिखाती है कि मौन न केवल आपकी गरिमा और मानसिक शांति की रक्षा करता है, बल्कि यह आपको ये विश्वास दिलाता है कि कर्म का नियम स्वयं न्याय करेगा। यह आपको सकारात्मक दिशा में ले जाता है और आपके जीवन को बेहतर बनाता है। अगली बार जब कोई आपको चोट पहुंचाए, तो याद रखें, आपका मौन और कर्म पर भरोसा आपकी सबसे बड़ी ताकत है, जो आपको सच्ची जीत दिलाता है। जीवन में बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका मौन रहना माना जाता है, क्योंकि यह आपको विजेता की तरह उभरने में मदद करता है। जब कोई आपको चोट पहुंचाता है, अपमान करता है या गलत व्यवहार करता है, तो बदले की भावना में प्रतिक्रिया देना स्वाभाविक है। लेकिन ऐसी प्रतिक्रियाएं अक्सर आपको नकारात्मकता के चक्र में फंसा देती है, जिससे आपका समय, ऊर्जा और मानसिक शांति नष्ट होती है। मौन रहकर आप इस चक्र से बाहर निकलते हैं और अपनी गरिमा, आत्मनियंत्रण और सकारात्मकता के साथ एक विजेता के रूप में सामने आते हैं। ये दर्शाता है कि आप छोटी मोटी बातों से ऊपर हैं और आपकी ताकत आपके शांत और संयमित व्यवहार में निहित है। ये न केवल आपके व्यक्तित्व को मजबूत करता है, बल्कि दूसरों के सामने आपकी छवि को भी ऊंचा उठाता है। इस लेख में हम इस बिंदु को गहराई से समझेंगे और एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से देखेंगे कि कैसे मौन ने एक व्यक्ति को विजेता की तरह उभरने और अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद की। विजेता की तरह उभरना का मतलब है कि आप कठिन परिस्थितियों में भी अपनी गरिमा, आत्मसम्मान और सकारात्मकता को बनाए रखते हैं। जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो जवाब देना या बदला लेना आपको तात्कालिक राहत दे सकता है, लेकिन ये अक्सर आपको सामने वाले के स्तर तक नीचे ले जाता है। यह आपके व्यक्तित्व को कमजोर करता है और आपकी ऊर्जा को अनावश्यक विवादों में बर्बाद करता है। मौन रहना, इसके विपरीत, एक शक्तिशाली और परिपक्व निर्णय है। ये दिखाता है कि आप छोटी मोटी बातों से विचलित नहीं होते और अपनी ताकत को अपने कार्यों, मूल्यों और सकारात्मकता के माध्यम से व्यक्त करते हैं। मौन रहकर आप न केवल अपनी मानसिक शांति और आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं, बल्कि दूसरों को भी अपनी परिपक्वता और ताकत का एहसास कराते हैं। यह आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है जो चुनौतियों के सामने झुकता नहीं, बल्कि अपनी शक्ति और गरिमा के साथ आगे बढ़ता है। ये विजेता की मानसिकता है जो आपको दीर्घकालिक सफलता और सम्मान की ओर ले जाती है। विक्रम एक मध्यम वर्गीय परिवार का युवा था, जो हैदराबाद में एक मल्टीनेशनल कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर के रूप में काम करता था। वह अपने रचनात्मक विचारों और मेहनत के लिए जाना जाता था और उसकी टीम उसे एक प्रेरणादायक लीडर मानती थी। लेकिन कंपनी में एक अन्य मैनेजर, राकेश, विक्रम से जलन करता था। राकेश को लगता था कि विक्रम की लोकप्रियता और सफलता उसकी अपनी प्रगति में बाधा है। उसने विक्रम को नीचा दिखाने की ठान ली और हर मौके पर उनके काम की आलोचना करने लगा। वह मीटिंग्स में विक्रम के विचारों को खारिज करता, उनके प्रोजेक्ट्स में कमियां निकालता और यहाँ तक कि बॉस के सामने उनकी शिकायतें करता। शुरुआत में विक्रम को राकेश का व्यवहार बहुत परेशान करता था। वह अपनी मेहनत और योग्यता पर सवाल उठाए जाने से आहत था। वह कई बार राकेश का जवाब देता, अपनी योजनाओं का बचाव करता और मीटिंग्स में उसकी आलोचनाओं का तर्कपूर्ण जवाब देता। लेकिन उसने देखा कि ये प्रतिक्रियाएं राकेश को और उकसाती थी। वह और अधिक आक्रामक हो जाता और ऑफिस का माहौल तनावपूर्ण हो जाता। विक्रम को लगने लगा कि वह अपनी ऊर्जा और समय को अनावश्यक विवादों में बर्बाद कर रहा है, जिससे उसका काम और निजी जीवन प्रभावित हो रहा था। एक दिन विक्रम ने अपनी माँ से इस समस्या के बारे में बात की। उनकी माँ ने शांत स्वर में कहा, विक्रम,
जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो जवाब देने की बजाय मौन रहो। तुम्हारा मौन तुम्हारी ताकत है। ये दिखाता है कि तुम छोटी बातों से ऊपर हो। अपनी ऊर्जा को अपने काम और लक्ष्यों पर लगाओ और तुम एक विजेता की तरह उभरोगे। उनकी माँ ने उसे सलाह दी कि वह अपनी मेहनत और परिणामों से अपनी योग्यता साबित करे। इस सलाह से प्रेरित होकर विक्रम ने फैसला किया कि वह राकेश की हरकतों का जवाब मौन से देगा। उसने अपनी ऊर्जा को अपने प्रोजेक्ट्स पर केंद्रित किया। उसने अपनी टीम के साथ मिलकर एक नई मार्केटिंग रणनीति तैयार की, जो कंपनी के लिए गेम चेंजर साबित हुई। उसने अपने काम को और बेहतर करने के लिए नए कौशल सीखे, नियमित रूप से ध्यान किया और अपनी टीम के साथ सकारात्मक संबंध बनाए। जब राकेश मीटिंग में उसकी आलोचना करता तो विक्रम शांत रहता, अपनी बात तथ्यों के साथ प्रस्तुत करता और बहस में नहीं पड़ता। कुछ महीनों बाद विक्रम की मार्केटिंग रणनीति ने कंपनी को रिकॉर्ड तोड़ सफलता दिलाई। कंपनी के सीईओ ने उनकी मेहनत की सराहना की और उन्हें प्रमोशन देकर रीजनल हेड बना दिया। दूसरी ओर राकेश की नकारात्मकता धीरे धीरे सभी के सामने उजागर हो गई। उसकी आलोचनाएं अब बेतुकी लगने लगी और उसकी विश्वसनीयता कम हो गई। सहकर्मियों और बॉस ने विक्रम की शांति, परिपक्वता और मेहनत की तारीफ की। एक दिन राकेश ने निजी तौर पर विक्रम से माफी मांगी और स्वीकार किया कि उसकी जलन ने उसे गलत व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया। विक्रम का मौन उसे एक विजेता की तरह उभारने में उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। उसने न केवल अपनी गरिमा और मानसिक शांति बनाए रखी, बल्कि अपनी मेहनत और सकारात्मकता से सभी का सम्मान अर्जित किया। उसकी सफलता ने साबित कर दिया कि मौन और संयम एक सच्चे विजेता की निशानी है। विक्रम की कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। मौन रहने से विजेता की तरह उभरने के कई लाभ हैं। 1. गरिमा का संरक्षण। मौन रहकर आप अपनी गरिमा और आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं, जो आपको दूसरों से अलग बनाता है। 2. सम्मान की प्राप्ति। आपकी शांति और परिपक्वता दूसरों को प्रभावित करती है, जिससे आपका सम्मान बढ़ता है। 3. मानसिक शांति। मौन आपको नकारात्मकता और तनाव से बचाता है, जिससे आपका मन शांत और केंद्रित रहता है। 4. सकारात्मक छवि। आपका शांत और संयमित व्यवहार आपको एक परिपक्व और मजबूत व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत करता है। 5. लक्ष्य पर ध्यान। मौन आपको अपने लक्ष्यों और प्राथमिकताओं पर केंद्रित रखता है, जिससे आप दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करते हैं। 6. नकारात्मकता का अंत। आपका मौन सामने वाले की नकारात्मकता को अप्रासंगिक बना देता है, क्योंकि आप उसे महत्व नहीं देते। 7. आत्मविश्वास में वृद्धि। अपनी ताकत और संयम के साथ आगे बढ़ने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। 8. दीर्घकालिक जीत। मौन और सकारात्मकता आपको अल्पकालिक झगड़ों के बजाय दीर्घकालिक सफलता और सम्मान दिलाती है। मौन को विजेता की तरह उभरने के लिए अपनाने के लिए कुछ व्यावहारिक सुझाव है। 1. भावनाओं पर नियंत्रण। अपमान या आलोचना के समय अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें और तुरंत जवाब देने से बचें। 2. सकारात्मक दृष्टिकोण। हमेशा सकारात्मक सोचें और अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें। 3. ध्यान और आत्मनियंत्रण। नियमित ध्यान और आत्मनियंत्रण की तकनीकें आपको शांत और संयमित रखती है। 4. अपने काम पर ध्यान। अपनी ऊर्जा को अपने कार्यों और लक्ष्यों में लगाएं, जो आपकी योग्यता को साबित करता है। 5. समर्थन प्रणाली। परिवार, दोस्तों या मेंटर से सलाह लें ताकि आप सही दृष्टिकोण बनाए रखें। मौन रहना आपको विजेता की तरह उभरने का एक शक्तिशाली तरीका है। विक्रम की कहानी हमें सिखाती है कि मौन न केवल आपकी गरिमा और मानसिक शांति की रक्षा करता है, बल्कि आपको अपनी ताकत, परिपक्वता और सकारात्मकता के साथ एक सच्चे विजेता के रूप में प्रस्तुत करता है। यह आपको छोटी मोटी बातों से ऊपर उठने और दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। अगली बार जब कोई आपको चोट पहुंचाए, तो याद रखें, आपका मौन आपकी सबसे बड़ी ताकत है, जो आपको एक विजेता की तरह उभरने में मदद करता है।